कह रहे हैं, सुनते हैं। वर्णित किया जा सकता है। यह हमारी एक ऐसी विरासत है जिसमें संपूर्ण विश्व का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी तो जब सारी दवाइयां शुरू में फेल हो गई, कोई दवाई काम नहीं आ रही थी, हमने देखा उस समय किस प्रकार से दुनिया ने आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाया, आयुर्वेद की विधि को अपनाया और अपने जीवन को सुरक्षित पाया। अभी पिछले दिनों हमारी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसमें हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि मैंने आयुर्वेद को अपनाया है और मैंने आयुर्वेद को अपनाने के बाद अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन पाया है। किस प्रकार से स्वस्थ रहने की यह विधा है। आयुर्वेद जीवन का एक समग्र विज्ञान है। इसी कारण आज दुनिया बहुत सारी चीजों के बाद भी आयुर्वेद की जो स्वीकारता है वो लगातार बढ़ रही है। आयुर्वेद केवल किसी रोग के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन में से जीवन के मूल ज्ञान के रूप में भी स्वीकारा जा रहा है। इसलिए इसे पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। पंचम वेद हमारा आयुर्वेद। और आयुर्वेद किसी रोगी को रोग को ही दूर नहीं करता है, बल्कि उसकी मनोस्थिति को भी बदलता है। उसके भीतर एक करुणा का भाव जागृत करता है और रोगी की संवेदनशीलता को सशक्त करता है, उसकी मानसिकता में सकारात्मकता लाता है। आयुर्वेद तन के साथ साथ मन के स्वास्थ्य की चिंता की जाती है। आयुर्वेद में आयुर्वेद जीवन के शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा के एक समन्वित स्वरूप को देखता है। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है, जहां योग बढ़ा है। योग के क्षेत्र में आपने देखा होगा 21 जून को दुनिया के अंदर मनाया जाने वाला योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर उसको स्वीकारता मिली है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज आचार्य जी ने भी कहा कि हम जहां 2 लाख झंडे बहुत सारी संस्थाओं को दे रहे हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से उनको हर घर तिरंगा अभियान को फहराने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार के भी विभिन्न कार्यालयों पर 50,000 झंडे लगाने का काम पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया जाएगा। मैं कहूंगा आचार्य जी, ये 50,000 झंडे जिस प्रकार से हमारा पतंजलि योगपीठ आज पूरी दुनिया के अंदर इसका एक अलग स्थान है, ये 50,000 झंडे आचार्य जी कम है। जितना बड़ा नाम है उसमें कम से कम 5 लाख झंडे जो है आपकी तरफ से फहराए जाने चाहिए। अब 2 लाख हो रहे, 3 लाख और बढ़ा दीजिए अब मेरे। अच्छा, अब जितने बन जाए उतने बना दीजिए आप। आगे चलता रहेगा कार्यक्रम। हाँ, चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है भाई साहब। तो मैं कह रहा था कि उसी तरह से जहां आजादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, हर घर तिरंगा हमारा जाएगा। आप सब सौभाग्यशाली, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम जहां आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है, वहीं हम आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस भी मना रहे हैं जड़ी बूटी दिवस के रूप में। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आजादी के अमृत महोत्सव में भारतीय संस्कृति की बड़ी अनोखी व्यवस्था, भाई भतीजेवाद को प्रोत्साहन, रिश्तेदार को प्रोत्साहन, दोस्त को प्रोत्साहन, संबंधी को प्रोत्साहन। वर्ण व्यवस्था कहती नहीं, बुद्ध के प्रारूप वाली वर्ण व्यवस्था कहती योग्यता को प्रोत्साहन। शाही वर्ग को जीना है, जीतना है। 1960-70